तो ऐसा पिंच योर सेल्फ मोमेंट यार भारतीय क्रिकेट के लिए। कल के वीडियो में हमने बात की थी विराट कोहली अब इस टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। उनके 30 टेस्ट शतक जा चुके हैं। रोहित शर्मा 12 टेस्ट शतक, कप्तान ओपनिंग बैटर जा चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन 537 टेस्ट विकेट, 6 टेस्ट शतक जा चुके हैं। 48 टेस्ट शतक बाहर, 537 टेस्ट विकेट बाहर, यानी कि एक कंप्लीटली अनचार्टर्ड टेरिटरी में भारतीय टीम। होता क्या है, टॉस भी हार जाते हैं शुभमन गिल और उसके बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ती है इंग्लैंड में, जहां पे अमूमन कहा जाता है कि अगर आप टॉस जीतिए ना तो ऊपर देखिए नीचे देखिए, गेंदबाजी का फैसला अक्सर आप कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी टीम को धराशायी कर देते हैं, फिर रनों का अंबार खड़ा करते हैं और तीसरी पारी में उन्हें घुटने टेकने पे मजबूर करते हैं। कहानी बिल्कुल इसके विपरीत गई। शुभमन गिल 25 साल के भारतीय टेस्ट कप्तान अपने पहले असाइनमेंट में भारत का नेतृत्व करते हुए जड़ते हैं एक ऐसा यादगार शतक जो सालों साल याद रखा जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। 25 साल के हैं शुभमन, इनसे पहले रोहित, उनसे पहले विराट, उनसे पहले एमएस, उनसे पहले अनिल भाई, फिर राहुल भाई और उनसे पहले सौरव गांगुली। एक धरोहर, एक परंपरा रही है, एक ऐसी प्रेस्टीज पोस्ट जिस पे अगर आपका नाम भी आ जाता है या सिर्फ लफ्जों में लिया जाता है तो बहुत बड़ा सम्मान आपको दिया जाता है। शुभमन गिल को न केवल ये सम्मान शब्दों में दिया गया है, उस पद के जरिए दिया गया है और उसमें एक ऐसी स्थिति में आना, एक ऐसी सरजमी पे जहां पे आपने कुल मिला के 6 पारियों में 88 रन बनाए हो और आप जड़ देते हैं सीधे एक शतक अपने टेस्ट कैप्टेंसी डेब्यू पे और जोड़ लेते हैं अपना नाम विजय हजारे, सनी गावस्कर, विराट कोहली जैसे बड़े मेगा सुपरस्टार्स के नामों में जिन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी के डेब्यू पे शतक जड़ा था। फिनोमिनल एफर्ट। इसीलिए वीडियो की शुरुआत शुभमन गिल के साथ, क्योंकि वो जो उन्होंने किया है अपने करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट मोमेंट टेस्ट क्रिकेट में हमें दे दिया है। शुभमन की पारी कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड जितने लोगों ने डाउटर्स का की वो भूमिका धारण की थी कि यार शुभमन गिल इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन, देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट की यही खूबसूरती है, बल्कि स्पोर्ट्स की यही खूबसूरती है कि हम सब कभी ना कभी गलत साबित होते हैं। ये एलीट एथलीट्स जो हैं हमें कई ना कई बार कभी ना कभी मजबूर करते हैं सोचने पे कि यार मे बी वी वर टू अर्ली टू जज द पर्सन एंड मे बी इट इज स्टिल टू अर्ली, क्योंकि अभी से पहली ही पारी आई है बतौर टेस्ट कैप्टन। बट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शुभमन को प्यार दीजिएगा, बिकॉज दिस बॉय डिजर्व्स समथिंग ट्रूली स्पेशल। और अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी शुभमन गिल क्या कुछ अचीव कर सकते हैं मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। उसके अलावा तारीफ यशस्वी जायसवाल की। बंदा टेस्ट डेब्यू पे 171 रन की पारी कैरिबियन में खेलता है। जब पहला टेस्ट खेलता है इंग्लैंड के खिलाफ तो शायद उस तरीके से चीजें नहीं जाती, लेकिन फिर बैक टू बैक डबल हंड्रेड्स इंग्लैंड के खिलाफ जड़ता है, यानी जो पहले 2 शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाता है वो सीधे डबल हंड्रेड्स में कन्वर्ट करता है। फिर जाता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में निराशा के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही टेस्ट में पर्थ जैसी सरफेस पे जड़ देता है एक यादगार शतक। और अब इंग्लैंड में अपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में एक ऐसा शतक जिसमें 100 में से लगभग 90% रन जो थे वो ऑफ साइड पे बनाए थे, यानी कि जो टेम्पटेशन रहती है पुल करने का, स्लॉग स्वीप खेलने का या फिर कुछ अतरंगी शॉट्स खेलने का, क्योंकि आप आईपीएल से अभी आए, सबको हटा के सम्मान दिया कंडीशंस को। उसके बाद जब वक्त बिता लिया तो एक्सेलरेट इस तरीके से किया कि मोर देन रन अ बॉल 50 से 100 का वो फासला तय किया। यशस्वी भाव यार, व्हाट अ फैबुलस इनिंग्स। यशस्वी की पारी कैसी लगी बताइएगा, क्योंकि मैं तो मान के चल रहा था कि यशस्वी अगर 100 बनाते हैं तो 150 प्लस का स्कोर जनरली बनाते हैं। ऐसा 4 बार उन्होंने अपने करियर में ऑलरेडी किया था। जस्ट अ नोटवर्दी मेंशन टू केएल राहुल, क्योंकि फाउंडेशन जो थी वो 91 रनों की यशस्वी के साथ उन्होंने ही दी थी। और उसके बाद ऋषभ पंत ने जो काम किया है बताता है कि ऋषभ पंत क्यों एक इतना बड़ा एक्स फैक्टर प्लेयर है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, सर ऋषभ पंत कम ऑन यार, रेड बॉल क्रिकेट, ऋषभ पंत अ कंप्लीटली डिफरेंट लव अफेयर। ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। वो ये कि ये स्कोर जो भारत ने पहले दिन के खेल में यानी कल के दिन के अंत तक बनाया 359 पे 3, इट इज द हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर एट हेडिंगली, जिस मैदान पे मैच हो रहा है, सिंस 2013। 12 साल में पहली बार इतना बड़ा स्कोर पहले दिन के खेल में, और वो भी एक अवे टीम द्वारा। फिनोमिनल, क्योंकि इंग्लैंड ने 354 रन बनाए थे 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है पहले दिन में ऑलमोस्ट 360 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सल्यूट है भाई, ये नया इंडिया है, ये घर पे जाके मारता है। इसका एक और उदाहरण
शुभमन गिल के इन जाबाजों ने पेश किया है। डे 2 की तरफ चलते हैं। कुछ ही देर में कवरेज शुरू होगी 2:30 बजे। जियो हॉटस्टार पे जुड़िएगा। कमेंट्री कैसी लग रही है, क्या कुछ बातें कर सकते हैं हम, आपके जहन में कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम उठा सकते हैं। #AskStar यूज करेंगे, अपने सवाल हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में, उन सवालों को लेने की कोशिश करूंगा। सवाल कौन से हैं टीम इंडिया के सामने? ऋषभ पंत का माइलस्टोन हंट जारी है। 5 टेस्ट शतक, 6 टेस्ट शतक वो लगा चुके हैं, यानी कि MS धोनी के बराबर है। यानी कि एक और अगर टेस्ट शतक लगाते हैं तो ही विल बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन विकेट कीपर बैटर एवर। 7 टेस्ट शतक किसी और इंडियन विकेट कीपर बैटर ने नहीं लगाए। माइलस्टोन टू वॉच आउट फॉर। उसके अलावा शुभमन गिल ऑलरेडी एक शतक लगा चुके हैं, लेकिन कैप्टनसी डेब्यू पे रिकॉर्ड है 164 नाबाद रनों का। विजय हजारे साहब ने 50, 60, 70 साल पहले यह कारनामा किया था, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है शुभमन गिल के पास। उनका हाईएस्ट स्कोर 128 का है, यानी कि इस बेहतरीन डे 1 के बाद उनके पास मौका रहेगा अपने सर्वाधिक टेस्ट स्कोर को तोड़ने का और विजय हजारे साहब के उस रिकॉर्ड से आगे जाने का ऑन कैप्टनसी डेब्यू। इंडिया 500 प्लस की तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का मौका आया है, 3 विकेट के नुकसान पे आपके 359 रन है, 140 मोर रन मिनिमम आप एक्सपेक्ट करेंगे। नीचे करुण नायर है, नीचे रविंद्र जडेजा है जो इंग्लैंड में अच्छी बैटिंग कर चुके हैं, शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतक लगाए हैं, इंग्लैंड में पहले बैटिंग है नीचे अच्छी खासी। यू विल एक्सपेक्ट इंडिया विल वांट टू गो पास 500 रन। थोड़े से आंकड़े बता देता हूं। लास्ट टाइम इंडिया ने जब 500 प्लस का टोटल बनाया था सेना कंट्रीज में, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें हम सेना कंट्रीज कहते हैं, दैट वाज 622 फॉर 7, जो कि भारत ने सिडनी के खिलाफ किया था 2019 में। इंडिया ने कभी कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है जब 450 प्लस रन अपनी पहली इनिंग में बनाए हैं, पहले बैटिंग करते हुए सेना कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया ने 450 प्लस रन सेना कंट्रीज में पहली पारी में बनाए हैं। 9 मैचेस में 1 जीता है, 1 भी नहीं हारा है, 8 कम से कम ड्रॉ किए हैं, यानी कि जीत के चांसेस या फिर मैच ना हारने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जैसे ही आप 450 के पार जाते हैं। इंग्लैंड में आखिरी बार 500 प्लस क्रॉस किया था 664 रन जब बनाए थे केनिंगटन ओवल में, उसमें आई थिंक अनिल कुंबले ने शतक भी जड़ा था। अगस्त 2007, यानी 2007 की वो सीरीज, दैट वाज द लास्ट टाइम इंडिया बीट इंग्लैंड इन अ टेस्ट सीरीज, सो इन इंग्लैंड। करुण नायर का इंतजार रहेगा, जैसे ही अगला विकेट गिरेगा 2017 मार्च 25 के बाद पहली बार करुण नायर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि 3008 दिनों के बाद उन्हें भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिल सकता है आज। दैट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर। इंग्लैंड के ओपनर से भी बच के रहना पड़ेगा। व्हेनेवर इंडिया गेट्स ऑल आउट, इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट, जैक क्रॉली उन टॉप 5 जोड़ियों में से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 2023 से। सबसे जबरदस्त पार्टनरशिप्स में से एक है, एवरेज लगभग 40 का रहा है 2023 से लेके अब तक। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें 2023 से टेस्ट क्रिकेट में ओपनर्स का 500 प्लस रन्स का मैं सैंपल साइज लूं, बेन डकेट का 87 का स्ट्राइक रेट है, जैक क्रॉली का 78। सो वंस अगेन इट टेल्स यू कि 500 प्लस रन बनाना भारत के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये बैट्स बॉल वाले इंग्लैंड के बैटर्स बल्लेबाजी करते हैं, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर वो लय में आ गए तो बहुत जल्दी से वो लीड को जो है ना कम कर देते हैं। नीचे जो रूट है 13,000 से ज्यादा टेस्ट रन उनके हैं, भारत के खिलाफ उनसे ज्यादा रन किसी और ने नहीं बनाए। हैरी ब्रुक ने मुल्तान में 100 लगाया था, सबसे सफल बैटर्स में से एक रहे इस बैट्स बॉल के अंडर, यानी 2022 से लेके अब तक, ब्रेंडन मैकलम के अंडर। एंड ऑब्वियसली देयर इज बेन स्टोक्स, देयर इज ऑली पोप, जिन्होंने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ 170 रनों की पारी खेली थी। और नीचे जेमी स्मिथ भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, ब्राइडन कार्स भी बल्लेबाजी करते हैं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि थोड़ी गहराई है इस बल्लेबाजी क्रम में इंग्लैंड के। तो बच के रहना पड़ेगा, लेकिन सबसे जरूरी बात 500 प्लस के पार जाओ, इंडिया की नैया पार लगाओ, ड्रॉ के बजाय जीत के बारे में सोचो जैसा पहले पूरे दिन किया है। और व्हाट अबाउट यशस्वी, व्हाट अबाउट शुभमन, कमाल कर दिया यार इस नई इंडिया ने, बेखौफ, बिंदास, बेबाक। सलाम है।